नमस्कार मित्रों, मेरा नाम केसरी नंदन। आज मैं लाया हूँ ज़ॉम्ब 100 का थर्ड एपिसोड। इस बार कहानी स्टार्ट होती है एक क्लब से, जहाँ एक लड़की रो रही है अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्हें ज़ॉम्बिस ने मार दिया है। वहीं उस क्लब का मैनेजर शो उस लड़की को चुप करवाता है और उसे समझाता है, यहाँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तभी एक आदमी आता है और उसे कहता है, मैनेजर, वो ज़ॉम्बी फिर से वापस आ रहे हैं। वो उस लड़की को कहता है, सब ठीक हो जाएगा और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास जल्द वापस आऊँगा। उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए वो पेट्रोल से भरे बोतल और हथियार बाहर निकालता है। कई ज़ॉम्बी उस क्लब पे हमला करने आते हैं और अपने क्लब को बचाने के लिए वो उन पे हमला कर देता है। हमले में उसके कई आदमी ज़ॉम्बी के शिकार हो जाते हैं और ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। वो कहता है, चाहे जो हो जाए वो अपने क्लब को बचा के रहेगा, और ज़ॉम्बी से आमने सामने की टक्कर हो जाती है। वहीं अकीरा बढ़िया बाइक पे राजा बाबू बन के शहर में घूम रहा है। वो शिंजुकू आया था अपने किसी दोस्त को मिलने। कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां वो कह रहा है कि अब तो वो कैसे भी दाढ़ी रख सकता है, उसे जॉब का कोई डर नहीं है, और वो मार्कर से अपने चेहरे पे दाढ़ी बनाता है ताकि देख सके वो दाढ़ी के साथ कैसा दिखेगा। पर उसे कुछ खास पसंद नहीं आता और अपनी बकेट लिस्ट से दाढ़ी उगाने का प्लान कैंसिल कर देता है। उसके फ़ोन पे कई मैसेज आने लगते हैं, जिसका मतलब ये था इंटरनेट दोबारा चालू हो गया है। और वो कई दोस्तों को मैसेज करता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। वो कहता है, इतना जॉब पे ओवरटाइम करने की जगह वो दोस्तों के साथ समय बिता लेता तो ज़्यादा बढ़िया होता। तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त का ख्याल आता है, केंचो। वो केंचो सेंजुकू शहर के एक होटल में ज़ॉम्बी के साथ फंसा था, और उसके साथ जो लड़की थी वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए उसने वहीं बांध रखा था। वहाँ वो 3 दिन से फंसा था और सिर्फ पानी पी के ही जिंदा था, और वो पानी भी ख़त्म हो चुका था, और उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी और वो काफ़ी थका हुआ था, जिससे वो बेहोश होने लगता है। उसे भी उसके पुराने दोस्त अकीरा के ख्याल आने लगते हैं। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन अकीरा का ही होता है। अकीरा बहुत खुश होता है कि केंचो ने फ़ोन उठा लिया, और वो खुशी में कहता है, तुम जिंदा हो, हमें काफ़ी समय हो चुका है साथ में बैठे, और अभी तुम कहाँ हो केंचो? केंचो कहता है, मैं शिंजुकू में हूँ और पूरी तरह ज़ॉम्बी से घिरा हूँ। अकीरा कहता है, ठीक है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। केंचो कहता है, ये इम्पॉसिबल है। अकीरा बाइक है कि फ़ोन काट देता है और उसकी पूरी बात नहीं सुनता। अकीरा बाइक लेके शिंजुकू के लिए निकल जाता है। केंचो काफ़ी हैंडसम, लोगों से बात करने में माहिर था, और वो मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड था। वो आखिरी बार 1 साल पहले बार में मिले थे। केंचो एक बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन गया था और अकीरा वही अपनी पुरानी जॉब कर रहा था। केंचो बताता है, उसने एक दोस्त बनाई है और वो एक मॉडल है। अपनी लग्जरी लाइफ को बता के वो अकीरा को जेलस कर देता है और अकीरा को एडवाइस करता है कि वो अपनी इस जॉब को छोड़ दे। अकीरा उस पर गुस्सा हो जाता है। तब से उनकी कोई बात नहीं हुई। अकीरा शिंजुकू पहुंच जाता है। वहीं शो जिसके क्लब पे हमला हुआ था, उस हमले में उसके सारे बंदे शिकार हो जाते हैं। सिर्फ अब वो ही अकेला बचा था। शो कहता है, तो ये मेरा अंत है, और ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आ रहे होते हैं। वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊँगा। तभी एक ज़ॉम्बी का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है और एकदम से रुक जाता है। एक आवाज़ जो शहर के बीच में से आ रही थी, उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ भागने लगते हैं। शो कहता है, ये क्या हो रहा है, और ज़मीन पे गिर जाता है। उस होटल के ज़ॉम्बी भी आवाज़ की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल वो आवाज़ गाड़ी के हॉर्न की थी, जिसे अकीरा ने अपनी बॉल से सेट किया था। अकीरा वहीं पानी में छुपा हुआ था और मौका मिलते होटल की तरफ दौड़ जाता है। केंचो भी कमरे से बाहर आ जाता है। वहीं अकीरा की आवाज़ सुन के वो डर जाता है और कहता है, तुम सच में यहाँ आ गए? अकीरा रोता है और ज़ोर से चिल्लाता है, केंचो, तुम सही थे, मुझे अपनी कंपनी पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। और ये बार बार दोहराने लगता है। तभी अकीरा की आवाज़ सुन के सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाते हैं और वो सीढ़ी चढ़ के छत पे पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाते हैं। अकीरा एसी से दरवाजे को बंद कर देता है। ज़ॉम्बी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। केंचो अकीरा से कहता है, अब वो क्या करेगा, उनके पास भागने को कोई जगह नहीं बची।
अकीरा कहता है, हम कूदेंगे। वो बिल्डिंग की दूरी काफ़ी कम है, हम उस पर कूद जाएंगे और बच जाएंगे। केंचो कहता है, ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। अकीरा कहता है, ये तो कूद के ही पता लगेगा। अकीरा भागने की पोजीशन ले लेता है और भाग के दूसरी बिल्डिंग पे कूद जाता है। अकीरा वहाँ पहुँच जाता है। केंचो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अकीरा कहता है, तुम्हें ये कैसा लगा? अब तुम्हारी बारी है। वो नीचे देखता है और कहता है, उससे नहीं हो पाएगा। अकीरा, मुझे पता है इतना दूर तुम सिर्फ मुझे बचाने आए हो, पर मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मेरे अंत से पहले तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ झूठ बोल रहा था। मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं थी। मेरी दोस्त ने भी मुझे धोखा दे दिया था एक एथलीट के लिए। मैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा था तुम्हारे सामने। मैंने सिर्फ खुश होने का एक नाटक ही किया। मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए था। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। अकीरा कहता है, तो ऐसा है, तू अपने सपने को जी और मेरे पास आ। इतने में दरवाज़ा भी खुल जाता है और ज़ॉम्बीज़ सब ऊपर आ जाते हैं। सिर्फ मेरे लिए मेरी एडवाइस को मान और कूद। और ये सुन के केंचो भागता है और कूद जाता है और हवा में अपने कपड़े खोल देता है। उसके इस मजाक से अकीरा फूट फूट के हंसने लगता है। केंचो बिल्डिंग के कोने पे लटक जाता है। अकीरा उसे वहाँ से बचा लेता है। शाम होने लगती है और दोनों वहाँ बैठ के अपनी पुरानी बातें करते हैं और रात को वो वहीं सो जाते हैं। इस तरह इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है।